कहाँ तक हम लोग गए थे? एमयू। Calculate number of atom present in 70 gram of n atom. बना के देखो, बना के। अब सही। कितना बोले? सिर्फ 5 नहीं होगा, 5 एन होगा। तब 5 एन आइटम बताए थे कि फार्मूला वेट अगर ग्राम में लिखा हो तो वो 1 मोल को बताता है, ठीक है ना। यानी कि n ये होता है क्या? 14 होता है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 14 ग्राम ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कितना? 1 मोल, और 1 मोल बराबर कितना? एन एटम। इसीलिए कितना में? 70 ग्राम एन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Na बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 70। कितना आ गया? समझ में आया? सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम present in 80 U of oxygen atom. 80 U of oxygen atom. आज 5 Na सिर्फ 5 एटम हुआ नहीं। क्या बताए थे कि फॉर्मूला वेट अगर U में लिखते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितना हो गया? 16, ये हो गया इतना। तो अगर 16U लिखते हैं, देखो दोनों में अंतर देखो कि अगर 14 ग्राम लिखते हैं तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर 14U लिखेंगे तो वो 1 एटम को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पहले बता चुके हैं नहीं। तो 16U ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर कितना एटम? 1 एटम, ठीक है। इसीलिए कितना? 80U ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 80, 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 5 एटम। तो ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है जो कि तुम लोगों को बता भी चुके हैं पिछले क्लास में, कि अगर तुम इसको सोल्व करोगे बाय प्रोसेस 1 mu का वैल्यू डाल करके तब निकालोगे तो बहुत टाइम किल होगा। ये सबसे बेहतरीन है कि अगर फार्मूला वेट है वो अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी Na एटम हो जाएगा। लेकिन इसी फार्मूला वेट को अगर हम लोग U में लिखते हैं, जैसे फार्मूला वेट ये हो गया 16, तो 16 को अगर U में लिखेंगे ये कितना रिप्रेजेंट करेगा?
1 एटम। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर रहता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 17U, तो आंसर कितना होता? 5, सिर्फ 5। 14 पंचे 70, 5 हो गया। मिटा दें। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं मोल। ठीक है, मोल को हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। मोल को 3 तरह से क्लासिफाई करना है। एक हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ मास या वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, और तीसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 3 तरह से हम लोग मोल को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक नंबर के टर्म में, दूसरा वेट के टर्म में, और तीसरा वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है ना। अगर नंबर के टर्म में हम लोग इसको बताएंगे तो क्या कहेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना, Na पार्टिकल्स, यानी कितना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मोल इन टर्म्स ऑफ वेट हम लोग निकालेंगे तो 1 मोल बराबर कितना कहेंगे, फॉर्मूला वेट, 1 मोल इक्वल टू फॉर्मूला वेट। ठीक है, और अगर मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, लेकिन एट एसटीपी या एमटीपी। ठीक है, तो तीनों हमारा मोल ही है, देख रहे हो ना, तीनों मोल है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। यानी कि जब कोरिलेट करोगे तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि Na पार्टिकल बराबर कितना, फॉर्मूला वेट बराबर कितना, एट एसटीपी और एमटीपी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब देखो, ये सब सवाल बनेगा, इसी पर सब सवाल बनेगा। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर है क्या कि आप अननोन किस किस चीज से हैं, अननोन है पार्टिकल से, अननोन है फॉर्मूला वेट से। ये तो नोन है क्योंकि पहले ही पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाल करके बता दिए थे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये ध्यान रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, जैसे इसमें क्या है, कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधा 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या, इसमें सारे के सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट। लेकिन यहाँ पे 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस इक्वल टू 22.4 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग जो निकालेंगे वो गैसियस सब्सटेंस के लिए ही निकालेंगे। समझ आया ना। 1 मोल अगर हम लोग लीटर में ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो गैसियस सब्सटेंस है। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर अगर बोला जा रहा है
और कहा जा रहा है कि जो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी है, इसका मतलब वो वाटर किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, यानी वेपर फॉर्म में है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ है। तो पहले यहाँ तक लिखिए, तब हम लोग पार्टिकल पे जाएंगे, फिर फॉर्मूला बेट पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, ठीक है। हो गया। अब देखो, जैसा कि मोल की शुरुआत जब हम लोगों ने करी थी, तो वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि मोल इज ऑल्सो नोन एज केमिस्ट्स डजन बोले थे। और वहाँ पर बताए थे कि जितने भी केमिस्ट होते हैं, चाहे वो लेक्चरर हो, रिसर्चर हो, जो भी है, अगर मोल की चर्चा होती है तो वहाँ पर दर्जन एक बार दिमाग में ज़रूर आता है। क्योंकि जिस तरह से दर्जन को हम लोग बोलते हैं कि एक दर्जन बराबर कितना, 12, नहीं 12, उसी तरह से एक मोल का वैल्यू कितना आता है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो है क्या कि जब हम लोग दर्जन बोलते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा चीज़ क्या है कि हम लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि एक दर्जन अंडा, तो बोलते हैं 12 ठो अंडा, एक दर्जन अमरूद तो 12 ठो अमरूद, एक दर्जन कलम तो 12 ठो कलम, एक दर्जन सेब तो 12 ठो आम, सेब, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जो चीज़ बोलते हैं एक दर्जन, वही आइटम हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर बोला जाएगा, देखो जैसे बोला जाएगा कि 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर कह देगा तुमको Na, यहाँ पर बोला जाएगा 1 मोल, लिख दिया जाएगा H2SO4, कहा जाएगा 1 मोल, यहाँ पर लिख दिया जाएगा NH4+। तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे हम लोग बोलते थे एक दर्जन अंडा तो 12 ठो अंडा, एक दर्जन अमरूद तो 12 ठो अमरूद, एक दर्जन कलम तो 12 ठो कलम। यहाँ पर क्या है कि एक मोल Na बराबर 6.023 × 10⁻23, ये हम लोग Na नहीं बोलेंगे। यहाँ पे पार्टिकल जो है, पार्टिकल तो हम लोग 3 ही तरह का पढ़े हैं। कौन कौन? एटम, मॉलिक्यूल और आयन। मतलब आपको जो है इसमें यहाँ कुछ भी लिखा हो, आपको पार्टिकल 3 ही लिखना होता है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल होगा?
तो इसके लिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लोग एटम लिखेंगे, कहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल लिखेंगे, कहाँ पे हम लोग आयन लिखेंगे। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो फिर समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं, तब बिल्कुल दर्जन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जैसे अगर एटॉमिसिटी, एक एटॉमिसिटी टर्म तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी क्या होता है? अभी तुम लोग लिखना मत, अभी पहले ख्याल देखो, पहले समझो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल तो कितनी तरह का होता है तो पहले बता चुके हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, पहले जानो एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एनीवन, कोई एटॉमिसिटी नहीं पता? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल is called atomicity। अब देखो, जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मोनो एटॉमिक है जैसे He, ये तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एक एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? एटॉमिसिटी कितना होगा? एक। कितना होगा? 1। एक नहीं, ये नहीं, 1, ठीक है। 1 बोला था, 2 इधर से कोई बोला था? कौन बोला था? तुम बोले थे। देखो जो बोले थे एकदम बोलो, क्या कि तभी तुमको जो है, तुम अपनी कमजोरी बताओगे तभी हम बता पाएंगे कहाँ पे आप मिसिंग कर रहे हैं। तुम बोले थे 2। एक्चुअल में क्या है, तुम क्या किए, H और अलग E अलग कर दिए, इसीलिए ना। लेकिन ये क्या है, दिस इज सिंबल ऑफ हीलियम। तो हीलियम है, तो हीलियम को हम लोग क्या करते हैं, भले लिखते हैं 2 लेटर, लेकिन वो तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, इसीलिए हम लोग एटॉमिसिटी कितना लेंगे? 1। अब यहीं पे जैसे सपोज दो, इससे बढ़िया तुमको अच्छा रहेगा समझने में, ऐसे कर दो, H एटॉमिसिटी 1। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तो ठीक है हम बता देंगे कि एटॉमिसिटी 1, लेकिन एटॉमिसिटी किसने निकालते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल में लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल है नहीं, इसीलिए बोलो बोलो नहीं, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा एटम लिखा हुआ है ना, तो इसलिए करके जो है यहाँ पे वो एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, इसलिए हमने दिया था क्या, हीलियम। तो हीलियम हमारा क्या है कि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एक एटम से बना हुआ है, तो एटॉमिसिटी 1। अगर यहाँ पे हम लोग H2 लिख देते हैं तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? देखो ये कितना हल्का सवाल है। 2007 में, उस समय में AIEEE हुआ करता था, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए AIEEE हुआ करता था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ S8। S8 बताओ कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, S8 का एटॉमिसिटी कितना होता है, ठीक है, 8। तो समझ में आ रहा है तो फटाक से बता दिए। और वहाँ पर चॉइस में दिया हुआ था 8 × Na, 8/Na, ऐसा करके दिया। अब दिमाग घूम गया आदमी का कि एटॉमिसिटी होता क्या है पता नहीं, लगता है कि एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है, तो कुछ मार दिया, हो गया गलत। तो वही चीज़ है कि अगर आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तब तो सब एकदम हल्का लगता है, और नहीं पता है तो आउट ऑफ सिलेबस लगता है। तो यहाँ पर जो है जैसे H2 हो गया, अगर यहाँ पर सपोज करो कि H2SO 4 दे देगा तो एटॉमिसिटी कितना होगा? 3, 2, 6। अब बचा क्या? 4 चॉइस में 3 खत्म हो गया, 3, 2, 6। अब एक चॉइस बचा हुआ, क्या होगा? 6। ए भगवान, बढ़िया से जोड़ो ना, बोलो। वैसे भी मेरा तो काम है कि दिखा करके अंधा बनाना। 7 देखो अब जाकर के सही आया, ठीक है, 7। समझ रहा है? तो यहाँ पर जो है ये दिखता नहीं था, ये कितना है? 1, एक नहीं है, ठीक। चलो यहाँ कितना हो गया?
2 + 1 + 4 कितना हुआ 7। एटॉमिसिटी सब लोगों को समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक। तो अब कहता है कि पार्टिकल को समझने के लिए कि अगर एटॉमिसिटी 1 हो, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, मत करने के सर नहीं तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, ये बुक में दिया नहीं रहता है, ये तुम लोगों को बहुत कुछ हम ऐसा बताएंगे जो बुक में नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग पकड़ लोगे हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग क्या बताए कि अगर यू में लिखोगे तो 1 एटम, और अगर ग्राम में लिखोगे तो 1 मोल एटम। अब ये किसी बुक में नहीं रहेगा, वो बनाते बनाते क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करवाए हुए हैं तो लगा कि अरे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि फटाक से आप देखते ही आंसर निकालते हो कि नहीं, तुम लोग देखा और फटाक से डिवाइड कर दिए आंसर निकल गया। उसी तरह से इसमें भी बताते हैं कि जो जानते हैं कि एटॉमिसिटी होता है मॉलिक्यूल में, लेकिन हम लोग सीधा क्या देख रहे हैं कि संख्या अगर 1 है तो समझ जाएंगे कि उसका पार्टिकल क्या होगा, एटम्स, ठीक है, एटम्स। अगर सिंगल है मतलब एटॉमिसिटी 1 तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम्स। और अगर एटॉमिसिटी मोर देन 1, एक से अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर चार्ज चाहे पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो तो क्या लिखोगे, देखो कितना आसानी से निकल गया, समझ में आ गया। यानी कि यही काम करना है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल दर्जन वाला हिसाब है कि 1 मोल, हमेशा देखो 1 मोल बराबर इतना एटम्स। 1 मोल अगर यहाँ पे H2O रहता तो ऊपर भी 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल NH3 रहता तो ऊपर भी 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में गया, क्योंकि पार्टिकल तो मेरे पास में 3 ही है, ठीक है, पार्टिकल 3 ही है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस जहां भी रहेगा ये आइटम भले ही चेंज होते चला जाएगा लेकिन पार्टिकल हमारा 3 ही होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। एटम्स कब, एटॉमिसिटी 1, मॉलिक्यूल्स कब, एटॉमिसिटी मोर देन 1, और आयंस कब, चार्ज पार्टिकल। समझ में आ गया। तो ऐसा करते हैं कि इसको, ये जो एग्जाम्पल है ये रहने देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो रुको इसको हटा दो, तुम लोगों को चूंकि नोट्स लिखना है तो नोट्स में हिसाब से लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे एटम्स, कब, व्हेन, क्या बोले थे, एटॉमिसिटी 1, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे देना, क्या, 1 मोल। अब तुम यहाँ पे H लिखो या HE लिखो या NE लिखो, चाहे Ca लिखो चाहे N लिखो, क्या हो जाएगा, चाहे Cl लिखो, बराबर कितना 6.023 × 10⁻23 एटम्स। पार्टिकल्स तो है ये, वहां पर हमको देखना है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, नियॉन, ठीक है। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कब लेंगे, व्हेन एटॉमिसिटी इज मोर देन 1, ठीक है। अब यहां पर आप ले लीजिए, देखो कितना अंतर पड़ता है। जैसे 1 मोल लिए, अब यहां पे H लिए थे, यहां पे H2 लेंगे, फिर N2 लेंगे, Cl2 लेंगे, या फिर H2O, NH3, K2Cr2O7, कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है ना। तीसरा, जैसे मान लिया यहां पे क्या है, आयंस, क्या लिखेंगे, व्हेन स्पेसीज इज चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अभी देखो सबसे बढ़िया हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो H लिखा था तो एटम्स हो गया, H2 लिखा हुआ मॉलिक्यूल्स हो गया। अगर यहीं पे लिख दे 1 मोल, H+ लिख दो या H- लिख दो, Cl- लिख दो, या फिर
NO प्लस लिख दो, SO4 माइनस माइनस लिख दो, CO3 2 माइनस लिख दो, क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या आयंस। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं कि अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ हो तो आपको पहचानना है, पहचानने के लिए बता दी है एटॉमिसिटी 1 एटम्स, एटॉमिसिटी मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स, चार्ज पार्टिकल आयंस। ठीक है, अब देखो एक चीज बता देते हैं। अब जैसे इतना चीज सीख गए, ठीक है, एक मोल सीख गए, तो जिस तरह से आगे का सवाल देखना इतना आसान रहता है। मोल कंसेप्ट नाम कंसेप्ट है, लगता है कि बड़ा पेचीदा होगा, बहुत टीचर लोग पढ़ाते भी हैं थोड़ा पेचीदा ढंग से, ठीक है, लेकिन इसमें है कि थोड़ा पेशेंस से काम करोगे तो इतना हल्का हमको नहीं लगता है कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कोई चैप्टर होता है। ठीक है, बहुत हल्का है ये, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि जो सब जब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होना शुरू होता है तब दिमाग घूमने लगता है एकदम, ठीक है। तो वहां पर बस कुछ नहीं है, पेशेंस रखना है, दर्जन को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। अब जैसे मान लें कि 1 दर्जन बराबर हमको पता है कि 12 होता है, अब कितनों दर्जन पूछ दे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सेम थिंग यहाँ भी होगा कि 1 मोल तुम्हारे दिमाग में सेट है 6.023 इंटू 10⁻23, अब हमको 10 मोल पूछे, 20 मोल पूछे, 1.5 मोल पूछे, 2.1 मोल पूछे, 1.2 मोल पूछे, क्या करेंगे, जितना मोल रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 ही सवाल अभी तक इस नंबर पे, नंबर के आधार पर 2 ही तरह का सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, क्या कि 1 मोल बराबर इतना, तो जितना मोल पूछेगा उतना मोल बराबर कितना, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा तुमको और कहेगा बताइए नंबर ऑफ मोल बराबर कितना। जैसे दे देगा कि 120 कलम बराबर बताइए कितना दर्जन, कितना होगा 120, तो मैं तो बड़ा हिसाब से हमको बोलना पड़ेगा, 120 समझ में नहीं करेगी, 120 पेन्स बराबर कितना डजन, कितना हो रहा है, क्या कि तुम मल्टीप्लाई कर दी, 120 कलम बराबर कितना दर्जन 10, 12 से डिवाइड कर दिए। वही चीज यहां भी होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा और कहेगा बताइए कितना मोल, क्या करोगे, किससे, एवोगाड्रो नंबर से, नहीं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। तो बस यही 2 चीज अभी आपको जो है सीखना है, उसी पर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। 1 मोल बराबर नंबर पता है, जितना मोल देंगे कितना मोल बराबर अब तुमको करना क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन, ये अब तुम्हारा काम है कि कहां पे मॉलिक्यूल लगेगा, कहां पे एटम लगेगा, कहां पे आयन लगेगा, ये चीज दिमाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर पहले यहां पर नोट करो, वो कौन सा 2 प्लांट है जिससे कि हम लोग एंटी कैंसर ड्रग तैयार करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तुम बताएगा कौन सा केमिकल है जिसका यूज हम लोग कैंसर थेरेपी में करते हैं, कैंसर थेरेपी में जो केमिकल यूज होता है उस केमिकल का क्या नाम है, चलो तुम बताओ। और सिस्पेक्टिन, एड्स विक्टिम के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, एटीजे, तुम बैठो बताओ, मैं शॉर्ट फॉर्म ATZ नहीं, AZT, एजिडोथाइमिडीन,
तुम बताओगी CFC का यूज कहाँ होता है? वेरी गुड, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? सलोनी। तुम लोगों को एक बात बताएं कि कल 12 का टेस्ट चल रहा था, पता है सब लोगों को? पता है 12 का टेस्ट चल रहा था, उसमें ये बायो का क्वेश्चन शुरू किया है, ये 12 का, ठीक है। जूलॉजी था ना, जूलॉजी पार्ट, और 45 में इसका सही हुआ है 27। 12 का जूलॉजी पार्ट, उसमें 27 सोल्व किए, ठीक है ना। अच्छी बात है कि नहीं है? सोच लो, पढ़ रही है अभी 11th में, सोल्व किया है 12 का। ये चूँकि अच्छा चीज़ है, मतलब तुम लोगों को भी, बताओ तुम्हारी बैचमेट है और तुमको पता ही नहीं है। क्या बोली अभी सलोनी? कल ये टेस्ट दी थी, तुम लोग थी? बताओ कहाँ रहती हो? 1 और 1 के चक्कर में लगी रहती हो, यहाँ टेस्ट खत्म हो गया, बताओ। वैसे तुम लोगों को देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, वो ऐसे ही अपना दे दी थी कि जैसा देने की इच्छा है, तो इच्छा का दमन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, अगर है एबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। जैसे इसको लगा कि 10th लेवल में वो चूँकि टॉपिक जो था वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी था, उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीनों से था, तो इसमें इसको लगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़े हैं तो बनाया जाए। अब इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मान लो 27 सही हो गया, तो अगर इस लेवल में पढ़ेंगे तो 45 में 45 भी सही हो जाएगा। ये तुम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए ये बता रहे हैं कि हाँ करना चाहिए। क्या हो गया, इसी बंद का ही कर दिए, तुरंत वातावरण गर्म हो जाता है एकदम। देखो ना, पंखा सब भी ऑफ है। क्या बताओ? स्पेसीज यहाँ कहने का मतलब है कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी है, ठीक है, जाति, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ स्पेसीज का जो मेन मकसद ये है कि जो भी तुम्हारे सामने में दिख रहा है, ठीक है, अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, आयंस, उसके पार्टिकल को आयंस बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? लिखा गया है?
बन गया, कितना आया? हम्म, तुम्हारा कितना आया? क्या नाम है तुम्हारा? तान्या, सलोनी तान्या। तुम्हारा रे? मुस्कान। ए तब काय हमेशा मुंह लटका ले रहती है, हैं? बताओ कितना है तुम्हारा? एक भी नहीं है तुम्हारा रे। क्या ठो निकाली? अभी निकाल ही रहे हैं। तुम नाम बताओ। सुमन। अभी 2-3 दिन लगातार पूछना पड़ेगा। सुमन, तुम्हारा कितना निकला? एक मिनट। ये क्या लिखे हो तुम? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो पार्टिकल का नाम लिखो ना। पार्टिकल तीन पढ़े हो ना? ये कैसे होगा पार्टिकल? मतलब सीरीज में लिख देना है, एटम में लिखा है कि पहचानने के लिए तुमको बोले थे कहाँ पे एटम होगा, कहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, पहचानेगा ना। तुम्हारा क्या नाम है? विवेक। वेरी गुड। कितना आया फर्स्ट का? फिर पार्टिकल लिख रहा है। पार्टिकल का नाम लिखना है। तुम बताओ। अभी पहले पहला दिखाओ ना, उसके बाद उसी से हमको पता चलेगा कितना आया। देखो कितना कितना कर दिया है। इतना तुम लोगों को जो सिखाए थे कैलकुलेट करने के लिए, यही सब करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में तुम लाए हो। वो साइंटिफिक नोटेशन में आया 15 हो गया, ग्रेटर देन 10 रे। तब फिर -23। और ऐसे करोगे तो हो गया। नाम बताओ। मनीष। तुम पार्टिकल क्यों लिख रहे हो भाई? ऐसा फॉर्मोलिकुल होगा, मॉलिक्यूल होगा। तब फिर तुम्हारा कितना है फर्स्ट वाला? 23 मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। क्या नाम है? गोविंद। तुम्हारा कितना है फर्स्ट का? अभी तक निकाल ही रहा है। कितना लिखा? बताओ। इतना लंबा लंबा लिखेगा तो बताए थे साइंटिफिक नोटेशन क्यों बताया जाता है? इसलिए कि ताकि उस नंबर को शॉर्ट करके लिखें। बैकअप क्लास अभी तक लिखा नहीं है। फिजिक्स का बना है, मतलब केमिस्ट्री वाला दुश्मनी है। तब नाम बताओ। ऋतिक ओबरॉय। घर कहाँ है तुम्हारा? तो उधर ओबरॉय कहाँ से आ गया? शौकिया नाम रखा है? अच्छा बताओ। ऋतिक, सुमन, विवेक, मनीष, गोविंद, सलोनी, तान्या, मुस्कान। परफेक्ट ना? ओके। अब देखो यहां पर क्या बताए कि जो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्लास स्टार्ट हुआ है और हर दिन बताएंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट क्या बोले हैं कि बहुत
इजी है, लगता पेचीदा है। जैसे देख लो, इतने लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक जवाब जो आया है वो ठीक आया। ठीक है, तुम लोग दिए थे, किसी का पावर छूट रहा है, कोई 15,000 लिखा है, कोई 15 लिखा है। तो ध्यान देना है, बार बार फिर से बोलते हैं कि जब आपको मोल दिया हुआ हो तो मोल को दिमाग में सीधा दर्जन सेट करना है, ताकि जल्दी से जल्दी सीख सकें। दर्जन तो 2.5 दर्जन अगर कुछ भी रहेगा आइटम और उसमें पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ, नंबर पूछेगा, क्या करेगा? 2.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेगा? अगर दर्जन पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेगा। और यहां पर मोल दिया हुआ है तो हम लोग एक मोल बराबर कितना जानते हैं? 6.023 × 10⁻23। यही नहीं सीखे हैं? जितना सीखे हैं बस इतना ही, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, और पहले ही लिखवा चुके हैं कि एक मोल बराबर कितना पार्टिकल होता है? 6.023 × 10⁻23। तो शुरुआत में सीखने के लिए इस तरह से बनाना है कि चूंकि 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है कि बार बार 6.023 × 10⁻23 नहीं लिखना है। उसी के लिए शॉर्ट करने के लिए दिया गया है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? Na पार्टिकल्स। अब कहता है कि पार्टिकल का नाम देना है, तो पार्टिकल का नाम देना है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ। अब हमको ये बताओ कि इसका एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है या कम? ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? बताओ, सब बताया हुआ है। ठीक है, इसीलिए कितना? 2.5 मोल्स। कितना हो जाएगा? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय Na, इतना मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये, चलिए हमको क्या है, एग्जैक्ट नंबर निकालना है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 × 10⁻23 कर दिए। और ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ढेर मल्टीप्लिकेशन आया है, सब लोग ढेर मल्टीप्लाई करके बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा था कि आप राउंडिंग ऑफ भी तुम लोगों को सिखा चुके हैं, काहे के लिए? ताकि जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो। तो 6.0 को हम लोग 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 25 छाके 150, और 150 में एक अंक के बाद डेसिमल है, यानी कितना हो गया? 15.0 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23। यही ना है? वैसे भी देखो बता देते हैं कि सब चीज है छोटा छोटा चीज कि दिमाग में ये लेके चलना है। 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि जो भी नंबर हमारा आएगा वो 10 से ज़्यादा ही आएगा। 15 अगर आ रहा है, सही है कि 15-12 के करीब है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही जगह पे है। ठीक है, इसे चेक करने के लिए बता रहे हैं। 6 दूनी 12। अब बाद में हम उसको एग्जैक्ट निकाले तो हमको निकल गया कितना? 15। तो 12 मतलब 15, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर कहता है कि हमको साइंटिफिक नोटेशन में जाना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में बताए थे n इंटू 10 टू द पावर n के टर्म में लिखना है, जहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए? 1 से लेकर के लेस देन 10 तक। तो यहाँ पर 1 से लेकर के लेस देन 10 बनाओगे तो यहाँ तो 10 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? इस डेसिमल को यहाँ से खिसका करके यहाँ डाल देंगे। तो एक डिजिट जैसे खिसका तो यहाँ एक पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? 1.50 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब यहां से देखो एक चीज, अरे लिखना बाद में, बार बार बोलते हैं कि अभी लिखो खो मत। शुरुआत में हम लिखने के लिए जो है बहुत देखता है कि मैक्सिमम चीज हम बोर्ड पे लिख ही देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि शुरुआत में यही सब चीज बोले ना कि मेंटलिटी टीचर को होना चाहिए, मेंटलिटी बच्चों की समझ में आनी चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे गांव से आए हैं, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे डिक्टेशन को जानते नहीं हैं। जैसे मैं कुछ बोलूँगा वो सही से लिख नहीं पाएगा, गलत फलत लिखेगा, तो क्या होगा? उसका बेस ही कमजोर हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम चीज़ मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ ताकि वो देख देख करके टर्म को समझ पाए कि हाँ कैलकुलेट कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे लिखते हैं, पार्टिकल कैसे लिखा जाता है, ताकि जब 3 महीना 4 महीने के बाद डिक्टेट करूँगा कि हाँ चलो उसको लिखो, लिखवा रहे हैं, तो उसको ये सब टर्म जो है क्या होगा? पता होगा कि कैसे लिखा जाता है। अब फर्स्ट में आए, चलो लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर कैसे लिखेंगे? ऐसे देख रहे हैं सर को, तब सर क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे यहाँ पे NUMBER। समझ रहे हो? तो उसी तरह से तुम लोगों को बोलते हैं कि अभी कुछ दिन तक
जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको पहले सुनने का प्रयास करो, तब मैं लिखने का टाइम देता हूँ लिखो। यही चीज़ जब तुम बढ़िया से सीख जाओगे तो तुम खुद ब खुद स्पीड में आ जाओगे, तब हमको भी कम मेहनत पड़ेगा। ठीक है, जब तुमको समझ में आ जाएगा। अभी क्या होता है, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अब वो फटाफट लिख रहे हैं, अब सर क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अब जब लिखा हुआ हो जाएगा तो सर का समझाना बंद। अब सर पूछेंगे रे अभी क्या बताए, है ना, ऐसे मुस्काया जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से आप जो है जब भी मैं बताऊं तो स्वयं, क्योंकि देखो तुम लोग घर जाते हो, अभी तो नहीं गया होगा नहीं, या कभी घर जाओगे तो देखोगे एक ठो घटना जरूर घटवे करेगा लाइफ में। कौन सा, कि घर जाने के वक्त में ताला लगाए, आधा रास्ता जब गए तो पता चला कि ताला लगाए थे कि नहीं लगाए थे, होता ही नहीं, लगता है ताला खुले छूट गए थे। अब हमको ट्रेन 11 बजे ट्रेन है, दिमाग में आएगा ताला लगाए नहीं, अब तो मुश्किल है भाई, सब सामान सब वैसे ही होगा। नहीं बात दूसरा ट्रेन से जाएंगे वो ठीक है, लेकिन सब सामान गड़बड़ा जाएगा। तो फिर वहाँ से आ गए देखने के लिए कि ताला है कि नहीं सही से लगा हुआ, आए तो देखते हैं कि ताला तो ठीक ठाक लगा हुआ है, ट्रेन में छूट गया। ऐसे काहे हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? जल्दबाजी के कारण। बताओ, यही बात बोलते हैं, जल्दबाजी के कारण क्या, थोड़ी कुछ नहीं हुआ, जल्दबाजी के कारण क्यों हुआ ऐसा? कंसंट्रेशन। मतलब क्या कि जिस समय में ताला लगा रहे थे उस समय में अगर ताला पर ध्यान होता है कि ताला लगा रहे हैं, बहुत लोगों को देखता होगा ताला लगाता है ऐसे से करके 2 बार खींच लेता है, क्यों? नहीं कि मतलब सही सही लगा है कि नहीं लगा है। और इससे क्या होता है कि जब वो आधे रास्ते में उसको जब याद आती है कि ताला लगाए कि नहीं, तो तुरंत उसको रिकॉल होता है कि नहीं खींचे थे, ताला लगाए थे। समझ आ रहा है ना, होता है ना। मतलब क्या हुआ कि जिस समय वो ताला लगा रहा था उस समय ध्यान कहाँ था, ताला पर, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो तुम जल्दबाजी जिसको बोली उसमें क्या हुआ कि ताला लगा रहे हैं, ट्रेन छूट रहा है, ट्रेन छूट रहा है, ताला लगा भी दिए और ध्यान कहाँ है, ट्रेन पे। इसीलिए उसको क्या हुआ कि जब आधा रास्ता गया तो उसको जो है पता ताला लगाए थे कि नहीं लगाए थे। अब वहां जो ट्रेन पर ध्यान रहना चाहिए वो ध्यान कहाँ है, ताला पे, पता पड़ा ट्रेन छूट गई। इसीलिए बोलते हैं कि जब बताते रहे, जब बता रहे हैं तो इस पे ध्यान रखो, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी क्या कि जब हम बता रहे हैं तो उस समय तुम लिख रहे हो, और जब मेरा बता खत्म, सर क्या बताए, मतलब ठीक है, ठीक है कि नहीं, सही बोल रहे हैं कि नहीं? ठीक है, देखो तो यहां पर जो है क्या हम पूछे थे, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप देखो यहां से हम लोग फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। ये निकला क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल निकला ना, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले हो ना, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकला कैसे, ये क्या था, ये क्या था जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मोल। और ये क्या है, समझ में आ गया, फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाए तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब आप देखिए तुरंत निकल जाएगा। इसका कितना होगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई, अब सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, आयंस, क्योंकि इसमें चार्ज लगा हुआ है। अब उसको कैलकुलेट कर दो, कितना हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बरछा के 72, बरछा के 72, बताओ। ठीक है, देखो तो यहां पर जैसे क्या हुआ कि 72, ठीक है 72। अब यहां पर यह है कि डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो देखो 6 बन जाए, इसका मतलब क्या है कि 7 के बाद डेसिमल लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 के जस्ट नियरेस्ट हमारा कौन सा आ रहा है, 7, 7.2 इंटू कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। और आयंस, वेरी गुड, समझ में आ गया। इसका कितना होगा, अब ये अपने से तुम लोग अपने से बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ।
26 ना, हाँ, क्योंकि 6 18 और 23 2 25, तो एक इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में गया ना कैसे कैसे करना है। इस तरह से लिखोगे 6.023 इंटू 10⁻23। देखो फास्ट कैलकुलेशन करना अपने दिमाग की बात है। 6 18 23 2 25, तो ये तो हमारा ठीक है 25, लेकिन यहाँ पे चूंकि 18 हुआ है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, एक पावर बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि 18 था, आपने एक डेसिमल पीछे खींच लिया, तो क्या बताएं कि जब लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट करता है तो पावर पॉजिटिव और राइट डेसिमल शिफ्ट करता है तो पावर नेगेटिव। सब सिखा चुके हैं तुम लोगों को, इसीलिए शुरुआत में जो बेसिक क्लास लेते हैं इसी सब कारण से, क्योंकि पता है हमको कि आगे वो सब आने वाला है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एटम, हाँ एटम होगा। हम बिहारियों की एक खासियत है, ठीक है, जब हम सवाल बनाएंगे तो उसमें एटम्स होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन तुम जब बनाएगा तो तुम एटम छोड़ देगा तो तुरंत हम पकड़ लेंगे कि हाँ एटम वहां पे छूट गया है कि नहीं। सही बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये सही है, खास करके बिहारियों में बहुत पॉपुलर है ये। मतलब कि जब मैं वहाँ 11th पढ़ता था तो वहाँ भी मैम लोग बोलती थी कि पता नहीं यार तुम लोगों में क्या है कि जब मैं कोई चीज़ पूछती हूँ तो उस समय में जो है तुम लोग बता नहीं पाते हो, और बाय द वे मेरे से कोई गलती हो जाती है तो तुरंत कहते मैम वहाँ गलत हो गया। बोले कि जो मैम हम लोग बचपन से यही काम ही करते हैं। हाँ, अपनी अपनी गलती वो दिखाई नहीं पड़ता और दूसरे की गलती शुरू से ही देखते रहते हैं, और यही कारण है कि बिहारी सबसे पहले पकड़ता है। और दूसरा चीज क्या है, ये हमारे इंडियन की खासियत है। इंडियन नया कोई चीज जल्दी से इन्वेंशन कर देखो, नया कोई चीज इन्वेंट होता है बहुत कम होता है इंडिया में, नया कोई चीज मतलब एक नया चीज का आविष्कार बहुत कम। लेकिन कोई कंट्री बना करके एक बार खरीद दे तो दे, देखो पटाख से उसमें से चुरा करके नया चीज निकाल देगा तुरंत एकदम। हाँ, तो ये सब चीज जो है हम लोग की खासियत है। चलेगा, एकदम ऐसे बताते रहना कहाँ छूट गया कोई चीज। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए। ठीक है, और पार्टिकल भी क्या बताया कि 3 तरह का पार्टिकल, बस आसान है, 3 ही तरह का पार्टिकल है। जैसे और सब में क्या होता था कि उधर जब हम लोग रियल लाइफ में देखते थे तो वहाँ पे ढेर सारे आइटम्स होते थे कि अंडा है तो अमरूद है तो ये है तो वो है फलना। यहाँ पर क्या है कि बस 3 ही आइटम है, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। और ये ट्रिक जो बताए हैं ये इतना बढ़िया ट्रिक है कि देख करके तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे आयन होगा। ठीक, अच्छा सपोज करो कि नाइट्रोजन रहेगा तब क्या करोगे, सिर्फ नाइट्रोजन लिखा रहेगा, नाइट्रोजन NITROGEN लिखा रहेगा, 1 मोल इतना नाइट्रोजन, क्या उसका पार्टिकल क्या होगा, बढ़िया सोच लिए। अगर सिर्फ नाइट्रोजन लिखा होगा, जैसे लिखा रहेगा कि 1 मोल नाइट्रोजन बराबर कितना, तो 6.023 तो कंफर्म है, चूंकि 1 मोल बोल दिए तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल क्या होगा, एटम। एन नहीं बोल रहे हैं, NITROGEN बोल रहे हैं। समझ में, क्यों मॉलिक्यूल, N2 भी हो नहीं सकता है, बल्कि N2 ही हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर बोला गया है इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, और कभी भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता। यही तो सब दिन तुम लोगों को शुरुआत से ही सिखाने की कोशिश किए हैं
कि इसीलिए देखता होगा कि जब H लिखना होता है तो हम H एटम लिख देते हैं, देखते हो कि नहीं, सिर्फ H नहीं लिखते हैं। मतलब हाइड्रोजन अगर लिखा हुआ हो, ध्यान रखना क्योंकि आगे हो सकता है आएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएगा। अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है मतलब H2 लिखा हुआ है, ना कि H लिखा हुआ है। नाइट्रोजन लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है। क्लोरीन लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है। ब्रोमीन लिखा हुआ है, Br2 लिखा हुआ है, क्योंकि वो सब मॉलिक्यूल के रूप में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और N2 N3 नहीं, N2 सिर्फ और सिर्फ N2, ये हमेशा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन एटम अगर लिखेगा तो लिख देगा N- एटम, समझ में वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर सिर्फ नाइट्रोजन लिखेंगे तो तुरंत वो N2 ले लेगा, तो वहां पर मॉलिक्यूल चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब दूसरा क्या होगा, इसका दूसरा पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, दे देगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ने अभी समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ ये लिख सकता है, चलो लिख लो पहले, उसके बाद तब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। लिख लिए सब लोग, ठीक। अब देखो क्या करना है, एक को समझ लो तब बनाना दूसरा दूसरा आदमी से। क्या लिखा हुआ है,
इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है, उसको नंबर ऑफ मोल में क्या बोलेंगे? कि जैसे नंबर तुम लोगों को दिया हुआ है, उसको दर्जन में बदलना है, तो क्या करते हैं? 12 से भाग देते हैं, नहीं 20 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी किसी से डिवाइड करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। समझ में? जैसे हम लोग लिख देते हैं कि 12 आइटम बराबर 1 दर्जन, इसलिए जितना आइटम दिया रहता है उतना बराबर कितना दर्जन, तो क्या करते हैं? उतना बाई उतना, यानी कि 12 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि चूंकि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू कितना? 1 मोल। पहले यूनिटरी मेथड से बनाते हैं ताकि कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना? बाद में फार्मूला में निकालते हैं। इसीलिए कितना में निकालना है? 12.046 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब तुम लोग लोअर लेवल में पढ़ते थे 6th-7th में, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये 3 स्टेप में हम लोग करते थे। कैसे करते थे? कि चूंकि 6.023 इंटू 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर बराबर 1 मोल, इसीलिए 1 मॉलिक्यूल बराबर इतना बटे इतना, इसीलिए इतना बराबर है। पहले क्या करते थे कि ज़्यादा में दिया हुआ था 1 में निकालते थे, अब फिर जब ज़्यादा में निकालना होता था तो उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। करते थे कि नहीं? बचपन में सिखाया जाता है क्या कि अगर ज़्यादा का दिया हो, 1 का निकालना हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और 1 का दिया हो, ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं सीखे हो? यही चीज़ है। तो हम लोग बीच वाला स्टेप गायब कर दिए, ठीक है? अब हम लोग एडवांस हो गए, हम लोगों को समझदारी आ गई है, तो अब बीच का स्टेप गायब कर दिए। सीधा करना है उतना बटे इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना। तो क्या लिखोगे? लिखेंगे 1 बाय कितना? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 12.046 इंटू 10 टू पावर 24। यही ना? इतना क्या? मोल। यहाँ पर काट दो, 6 टू जा 12, ये कितना? 10, तो कितना आ गया? 20 मोल्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया? क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल। क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर आपने क्या किया? देखो ये क्या है? ये दिया हुआ पार्टिकल है, नहीं ये दिया हुआ पार्टिकल है, इतना ही दिया गया था ना क्वेश्चन में। ये दिया हुआ पार्टिकल है, तो दिया हुआ पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? गिवन पार्टिकल। क्या बोलेंगे? गिवन पार्टिकल बाय ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया? फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है? यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो n इंटू एन ए, और अगर नंबर ऑफ मोल पूछे तो गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। और यहां से आप कर दीजिए, फटाफट निकालो दोनों का, जल्दी जल्दी। फर्स्ट का कितना है? अरे सेकंड का 30। वेरी गुड, ठीक है। सब लोगों का आया 30? बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड का आ गया आपको 6 मोल। वेरी गुड, ठीक है। सब लोग निकाल लिए? ऋतिक बन गया?
जब ऐसा रहे तो 6.0 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि काटने में आसानी हो। राउंड ऑफ करके तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 यानी 0.6। क्लियर ना, आ गया सब लोगों को समझ में? क्या करेगी घर पे, इसका रिवीजन, ठीक है ना। कैसे करोगे, अभी 3 टाइम्स तो करना ही है। अभी का देखो बता रहे हैं, यही चीज़ मूल कंसेप्ट में या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में करोगे तो और अच्छा होगा। क्या करना है, जैसे आप जा करके आज जो भी क्वेश्चन आपने देखा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन देखे हो इसको क्वेश्चन सिर्फ जो है एक पेज में नोट कर लेना, उसका सॉल्यूशन नहीं, ओनली क्वेश्चन, ठीक है ना। एक कॉपी बना लो क्वेश्चन का, ठीक है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। और आज इसको नहीं बनाना, क्योंकि आज तुम सीख के गए हो, आज तो बन ही जाएगा, आज नहीं बनाना है, ठीक है। कल क्या करना, वही सीट जो लिखी हो, क्योंकि कॉपी जब निकालोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन दिख जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आज लिख लेना सिर्फ क्वेश्चन, और कल क्या करना कि उसको बनाने की कोशिश करना कि खुद से बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अभी तो बन ही जाएगा, क्योंकि अभी बहुत हल्का हल्का चीज़ है, ठीक है, बन जाना चाहिए। और बाय द वे अगर नहीं बनता है तब कॉपी पलट के देखना कि सर इसको कैसे बनवाए थे, ठीक है, तब इम्प्रूवमेंट होगा। रिवीजन ऐसे करना है, ठीक है। और 3 टाइम्स तो जो बोले हैं वो तो करना ही है, वो तो एकदम आसान है। जैसे यहाँ से जाओगे तो एक नज़र डाल देना कि हाँ क्या क्या चीज़ पढ़े थे, तो 1.25 घंटा का चीज़ जो है 5 मिनट में 10 मिनट में फिनिश, ठीक है। आज जो पढ़ोगी कल भी पढ़ोगी, परसों भी पढ़ोगी, 3 दिन लगातार पढ़ना है, फिर उसको छोड़ देना, फिर 1 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह के बाद मतलब कि जो चीज़ आज पढ़े हैं उसको कल भी पढ़ना है, उसको परसों भी पढ़ना है, फिर 1 सप्ताह के बाद उस चीज़ को निकाल करके एक नज़र देख लेना है, फिर अगले सप्ताह, फिर अगले सप्ताह। जिस तरह से 3 दिन बताते हैं उसी तरह से 1 2 3 7 7 7, इतना देर में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा दिमाग में। तब उसको कब निकालना है, फिर 15 दिन, 15 15 15, फिर महीना में एक बार। लेकिन ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा पता हो, जैसे क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट ये नहीं करता है, जनरल स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं करता है। वो क्या करता है, एक बार पढ़ना यहाँ से शुरू करेगा, अब पूरा जब खत्म होगा किताब तब जाकर के फिर उसका रिवीजन होगा। पता पड़ा क्या कि जब तक वो उधर से लौट कर आएगा तब तक फिर ये पूरा का पूरा गोल। बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि जो जैसे मान लिया फिजिक्स शुरू किया, यूनिट एंड डायमेंशन शुरू किया, फिर वेक्टर बनाया, फिर लॉज ऑफ मोशन बनाया, तब तक उसका मन इतना ऊब चुका होता है। अच्छा बाद में बनाएंगे, तब तक लाइट बनाते हैं, बस लाइट बनाना शुरू कर दिया, उसमें भी 2-4 चैप्टर बनाया, फिर मन उब गया। फिर इस क्रम में क्या होता है पता है, लास्ट का टॉपिक जो है प्रायः छूट ही जाता है। वो 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ते 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 उसका मन उब गया, फिर वो छोड़ दिया, तब तो नया चीज़। और तुम किसी भी एग्जाम को दे करके देखना, किसी भी एग्जाम को, नहीं विश्वास हो मेरी बात पर तो देखना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, पीछे से उठाता है। क्यों, इसलिए कि उसको पता है बच्चों की कमजोरी, कि बच्चे शुरुआत से तो पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाकर भूल जाते हैं। इसलिए देखो लॉजिक गेट, एसी सर्किट, ये सब सोचे है कहाँ, सब लास्ट में। ग्रेविटेशन से सवाल आएगा, ग्रेविटेशन कहाँ है, लास्ट में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ये सब कहाँ है, लास्ट में। बात समझ में आ गई। तो हम लोगों को करना है कि तुम डाल तो हम पास का, ठीक है। वो जितना सोचता है उससे आगे सोच के चलना है, तब क्या होगा कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मतलब क्या हुआ, इसीलिए बोलते हैं कि ये चीज़ अगर क्रम चलता रहेगा ना, तो क्या होगा कि तुम अगर बाय द वे कुछ दिन के बाद भी उठाते हो ना, तो इतना दिमाग में सेट हो चुका रहता है, इतनी बार रिवीजन हो चुका रहता है कि उसको अगर हम 15 दिन नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है। इसलिए बोले 1 2 3 7 7 7 15 15 15 30 30 30 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, तब 6 मंथ 6 मंथ। ये ट्रिक है पढ़ने का। शुरुआत में बोल रही कि एक ही चीज़ तुम लोग भी पढ़ती हो,
सब लोग पढ़ते हैं, उसी में कोई टॉपर निकल जाता है और पीछे छूट जाता है। तो टॉपर के पढ़ने का स्टाइल ही अलग होता है, वो कुछ यूनिक स्टाइल पढ़ता है जो तुम लोगों को बताते हैं। खाली इसको करके देखो, 1 महीना में रिजल्ट नहीं आया तो फिर बोलना कि सर आप झूठे कुछ बताते रहते हैं। हम तो कितना बढ़िया 1 बोल रहे थे, तो झूठे आप 1 बोलवाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब मैं जो कुछ भी बताऊंगा सारा का सारा तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि सारा का सारा चीज़, कोई भी चीज़ तुम लोगों को थ्योरेटिकल नहीं बताते हैं, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, सब में बेनिफिट होता है और करवा के भी देख चुका हूँ। बच्चे बताते हैं कि हाँ सर आप जो बताए थे उससे देखते हैं कि बेनिफिट लगता है कि हाँ सब कुछ याद ही है। ठीक है, तो बस वही 3 टाइम्स रिवीजन, और सब सब्जेक्ट में करना है, सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में। तब ना तुमको लगेगा कि फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, सब हमको एकदम याद है। ठीक है, और ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? 7 समुद्र की, मतलब 7 समुद्र में जितना वर्ड अट सकता है उतना कैपेसिटी है इस ब्रेन का। मतलब है कि तुम कितनों पढ़ेगा तो पगला नहीं सकता। ये जो कोई बोलता है वो पगला गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, वो पढ़ते पढ़ते नहीं पगला, वो पढ़ते पढ़ते नहीं पगला है, वो सोचते सोचते पगला गया। समझा? हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है, वो सोचते सोचते पगला गया। वो कुछ फालतू इतना पढ़ते हैं नहीं, और अरे तुम पढ़ेगा तो होबे करेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। तब ने सुनती होगी कि जो गाँव घर में दादाजी सब, दादी माँ सब बताती रहती हैं क्या, कि कर्म करे जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो वहां पर किताब लेकर के बैठे हैं और देख रहे हैं कि जो RR पिक्चर कैसन था। हाँ, गार्जियन को दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, 3 घंटा के स्टडी कर रहे हैं। अब वहां चल रहा है, उस पर मूवी चल रहा है, पूरा किताब पर मूवी चल रहा है, तो कहां से बनेगा? कहने का मतलब कि जितना ही देर तुम्हारा दिमाग काम करे, देखो कि अब अपना तो पता, स्टूडेंट को पता चल ही जाता है कि 1 घंटा के बाद मेरा मन उबने लगता है, कि 2 घंटा के बाद मेरा मन उबने लगता है। जैसे ही लगे कि मेरा मन उब रहा है, एक बार उठो, उठ के थोड़ा सा घूमो फिरो, टहलो, फिर आकर के बैठो। माइंड को कभी भी डाइवर्ट मत होने दो। जहां देखो कि माइंड भाग रहा है, समझ जाओ कि तुम्हारा माइंड अब कह रहा है कि तुम उठो, जल्दी उठो। नहीं होता है, अगर चाय पीते हो तो चाय बनाओ, चाय बना के चाय पियो, फिर एकदम तरोताजा फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। उतना देर में क्या होता है कि माइंड का डाइवर्ट हो भी रहा था, फिर एकदम जगह पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए मोटिवेशनल इतना इनफ है। ठीक है, ओके ओके।